एक ऐसे मसले पर जो कि सबका मजहबी और रूहानी मसला है, उसके ताल्लुक से हम लोग आज बात करेंगे। ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब इमरान नलवी साहब से। और इस ताल्लुक से जो कि हर साल उमूमन हम लोग ये देखते हैं कि हज के मामले में लोग चीटिंग करते हैं करोड़ों रुपया, और जिस तरीके से माहौल बनता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और इन वजूहात के वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू की जाए जनाब इमरान अलवी साहब से। तो इमरान अलवी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हज के मामला जो हो रहे हर साल लोगों को ठगा जाता है और ये किया जाता है, इसके लिए कोई कानून है क्या? देखिए, सब में पहली चीज़ तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये टॉपिक उठाया, और वाकई ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि जिस तरह से हज और उम्रा के नाम पे जो स्कैंडल हो रहे, जो फ्रॉड हो रहे, उस फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस होना चाहिए। और आपके माध्यम से, आपके द डेली इंडिया न्यूज़ के जानिब से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल जैसे गुज़श्ता कई सालों से दो किस्म के टूर ऑपरेटर्स हो गए हैं। एक वो है जिन लोगों को हज का लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहले दिया करती थी, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वो दिया करती है। तो जो टूर ऑपरेटर जिनको लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और उसमें बाकायदा कोटा मेंशन होता है, मिसाल लीजिएगा ABC टूर, तो ABC टूर को 100 लोग ले जा सकते हैं या 50 लोग ले जा सकते हैं या 150 लोग ले जा सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है, उतने उसको अलाउड होते हैं हाजी लेके जाने के लिए। अब जैसा आपका सवाल था, हज के ताल्लुक से जो फ्रॉड होते, उमूमन हज के ताल्लुक से जो फ्रॉड उस बुनियाद पे होते हैं, जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है वो ये चीज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? सब में पहली चीज़ तो उनको हर साल सरकार से अब उनकी एप्लीकेशन जाती है, उसके साथ में 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, इस तरह के जैसी उनकी कैटेगरी जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं उस अमाउंट का उनके पास फिक्स डिपॉजिट रहता है सरकार के पास में, और उसको कोटा दिया जाता है। सभी हाजी सही सलामत जाते, सही सलामत वापस आते। जब तक किसी हाजी की कोई कंप्लेंट नहीं है तो उनको FDs रिटर्न हो जाती। अगर किसी हाजी ने कोई कंप्लेंट वगैरह किया है तो वो मिनिस्ट्री देखती है कि जेन्युइननेस क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में उस तरह से एक अपना एक्सटेंड लेती है, एक्शन लेती है। अब जो बात फ्रॉड के ताल्लुक से, ये उमूमन वो टूर ऑपरेटर है जो लोगों को लालच देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एवरेज गए साल 2020 में तो हज नहीं हुआ था, हम 2019 को बेस लेके चलेंगे। 2019 का जो बेस था उसमें एवरेज 3.5 लाख से 4.5 लाख, और कुछ लोगों ने जैसा कुछ सर्विसेज कम रखे थे तो 3 लाख भी था। तो आप मोटा मोटे जो टूर ऑपरेटर्स थे, फिर जैसे जिनकी सर्विसेज उस हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे होते, बट जो एक ब्रॉडर वे पूरे इंडिया भर में चली थी वो इसी जोन के अंदर था। अब आप ये चीज़ महसूस करें, मेरी आप लोगों से ये बात वापस से जो दोहरा रहा हूं, यही समझाने के लिए 3.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख समझ में आती है। अगर उसी तरह से कोई शख्स ये कहे कि मैं 1.5 लाख और 1,80,000 और 1,90,000 या 2-2.25 लाख में अगर हज पे ले जाओ तो कैसे पॉसिबल है? एक चीज नामुमकिन है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप 2019 भी देखें, जो गवर्नमेंट है, हज कमेटी है, हज कमेटी ने भी जो है उनके रेट्स तकरीबन 2,38,000 या 2,40,000 थे, और दूसरा जो उनका पैकेज था जो ग्रीन जोन कहते हैं जिनको, वो तकरीबन कुछ 2,68,000 या 270 के नियर अबाउट था। तो आप जब सोचिएगा, हज कमेटी जिसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं देते हैं वो लोग, और उसके भी रेट्स जो है वो इसी तरह से, जब प्राइवेट टूर ऑपरेटर तो स्टार होटल देते हैं मक्के के अंदर, उनके मॉल्यम्स भी करीब होते हैं, फूड वगैरह दिया जाता है, उनके साथ में गाइड्स चलते हैं, उनके साथ मुफ्ती हजरात चलते हैं, उनके स्टाफ चलता है, तो इतनी सारी सब सर्विसेज दी जाती है, तो उस हिसाब से उनका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। नहीं, हमारा मसला ये नहीं था। हमारा मसला ये है कि जो हमारे कौम के लोग हैं, कोई लोग
ज़िंदगी भर पैसा जमा करते हैं, कुछ अपनी जायदाद बेचते हैं या कुछ करते हैं, खेत बेचते हैं। एक तमन्ना होती है कि अरकान जो है ये मुक़द्दस अरकान पूरा किया जाए, मगर ये अक्सर देखने में आया, हर साल अखबारात में ये मामलात आते हैं कि चीटिंग हो गई, वो दुकान बंद करके भाग गया, ऑफिस छोड़ के भाग गया, और वो तो अपने मुक़द्दस फरीज़े से तो महरूम होते ही हैं और साथ में अपने पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आपको क्या कहना है कि आपको क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस मामले पे क्या एक्शन लेगी? आप किस तरीके से इस मामले के तह तक के मतलब पहुंचना चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। यह हमारी समझे जो लोग तमन्ना रखते हैं इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए, इसके लिए आपके सामने हम लोग आए हैं। इमाम दाए डेली इंडिया न्यूज़ की जानिब से ये बात आपकी आवाम तक पहुंचाएंगे कि होशियार रहें, खबरदार रहें। कोई अगर आपको 4.5 लाख का 1.5 लाख 2 लाख में हज करने बोलता है तो समझ लीजिए वो चीटर है और ये नामुमकिन है। जी देखिए आसिफ भाई, अभी आपने एक ही सवाल में 3 से 4 सवाल कर दिए, जैसे कि सरकार से क्या करना है, टूर ऑपरेटर्स की जो एसोसिएशन है उसे क्या करना है, और जो हाजी जो ज़हरीन जो ये सोचते कि भाई मैं इस साल नियत करते कि मैं हज के लिए जाऊं, उनके लिए क्या। सब में पहले तो हम जो हाजी हैं जिनको इस साल नियत करते हैं जैसा कि भाई मैं हज या उम्रा के लिए जाऊं, सब में पहले चीज़ हम उनके बारे में बात करेंगे। वो कम पैसे की लालच, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम पैसे की लालच में ना आए, कम पैसे की लालच में ना आए। जैसे कि एक मैं मिसाल देता हूँ, सोना ले लीजिएगा, सोना कमोबेश जो है वो 50,000 से 42,000 की रेंज में आजकल घूम रहा है। जी जी ठीक है, ये समझ में आता है 2-1 हज़ार इधर उधर चल रहा है जो इंटरनेशनल रेट के साथ। अगर कोई ये कह दे 40-42 हज़ार के सोने की जगह आपको 20-22 हज़ार में देगा तो कोई लेंगे? आसिफ भाई आप लेंगे? नहीं, मैं यकीन ही नहीं करूँगा। तो उसी तरीके से कोई भी टूर ऑपरेटर, वेदर वो हज हो या उम्रा हो, पहला थोड़ी स्टडी करें। भाई आपको हज के एक अपने फ़र्ज है उसको अदा करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप से भी थोड़ी मालूमात लें कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जैसे टूर ऑपरेटर्स जो है, हर शहरों के अंदर टूर ऑपरेटर्स है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट होती है उसके ऊपर ऑथोराइज टूर ऑपरेटर्स के लिस्ट डिस्प्ले करती है और उनका कोटा डिस्प्ले करती है। ये सब में पहले जो भी हाजी, जो भी शख्स अगर हज पे जाना चाह रहा है तो वो पहला चेक कर ले मैं जिस जगह जा रहा हूँ, जिस टूर ऑपरेटर, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सब में पहली चीज। दूसरी चीज, पर्सनली उसके ऑफिस जाए, पर्सनली उससे बातचीत करे और जो भी चीज है वो उनके साथ तय करे, ना कि किसी वाया मीडिया के। उम्मन आसिफ भाई ये जो कहा आपने कि भाई जो धोखे होते, ये क्या होता है, हाजी होते हैं रतलाम में, हाजी होते हैं दिल्ली में, हाजी होते हैं गुजरात के अंदर या कभी साउथ के रहते हैं, और उनका कोई टूर ऑपरेटर बॉम्बे में होता है। ना तो उन्होंने वो टूर ऑपरेटर की ऑफिस देखी होती है, ना तो उन्होंने कभी टूर ऑपरेटर से बात किया रहता है। वो मसला रहता है सब एजेंट का, और वो सब एजेंट पैसे लेके उनसे क्या क्या प्रोमिसेस करता है क्या नहीं, और जब जाने के 2 या 4 दिन पहले वो डिस्क्लोज होता है कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, सब फ्रॉड है। और खास करके कम पैसे की लालच में याद रखिएगा, आप कोई भी ऐसा फैसला ना लें, खास करके हज और उम्रा का आप तहकीक करें, क्योंकि मार्केट के अंदर गुज़श्ता कुछ सालों में आपने देखा होगा कि लोग एक मॉडस ऑफ अप्रेंटिस करते हैं कि जैसे उम्रा अगर चल रहा है 55,000 या 60,000 का एक एवरेज हम कह रहे हैं, फिर तो जैसी सर्विसेज के हिसाब से, तो कुछ लोग 25,000, 30,000, 22,000 इस रेट के हिसाब से इश्तिहार देते हैं। और ये लोग आसिफ भाई मैं आपको बताऊं, हजारों की बुकिंग्स लेते हैं, 1,000 2,000 नहीं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, इस तरह से बुकिंग्स उठाते हैं। और ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को उस साल भेज देते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं आप आते साल, फिर वो फ्रेश बुकिंग लेते हैं। इस तरह से जब तक के इनके पास में बुकिंग के फ्रेश पैसे आते रहते हैं, ये लोग ग्रुप लेके जा सकते। जिस वक्त में इनका फ्रेश पैसे आना बंद हो गया, ये 1 to 4 करके भाग जाते हैं। अब रही बात, क्योंकि इनकी जगह जो होती है भाड़े की होती है, स्टाफ जो होता है वो टेम्पररी होता है, तो इस तरह से चले जाता है। अब आपका जो सवाल था सरकार ने क्या करना चाहिए, जी बिल्कुल, सरकार ने खास करके
जो भी हज उम्रा ज़ियारत के टूर ऑपरेटर्स है, जिस तरह से हज टूर ऑपरेटर्स जिनकी पुलिस इंक्वायरी होती है, जी जी आपको पता होगा, जी जो भी टूर ऑपरेटर जी होता जी है उसकी पुलिस इंक्वायरी होती है बाकायदा लोकल पुलिस स्टेशन से। जिस तरह से हमारी पासपोर्ट कैसी बनती है पुलिस इंक्वायरी, उस तरह से इमिग्रेशन, पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं, चेक करते हैं और वो रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री को। उसी पैटर्न पे उमरा भी जो काम कर रहे हैं उनका देखा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आगे चल के बड़ा स्कैंडल कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों के ऊपर इंटीरियर्स के बहुत सारे, जैसे जो हिंदुस्तान के इंटीरियर के इलाके हैं, जो छोटे छोटे गांव है, देहात है, वहाँ के हाजियों को ज़्यादा करके धोखा दिया जाता है। जी तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि इसके ऊपर पहली बात तो लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पे उनके ऑफिस है वो एक वॉच रहे। दूसरा, ऐसा किसी किस्म का जिस तरह से हज एप्लीकेशंस वगैरह है, तो उसी तरीके से उम्रा के लिए भी कुछ गाइडलाइंस लाए कि कोई भी आके ऑफिस खोल दे 10,000 15,000 रुपए भाड़ा लेके, और उसके बाद में लोगों से हजारों लाखों और करोड़ों रुपए जमा करे। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। वाकई उसका कोई किस्म का एक रजिस्ट्रेशन कहिए या कोई किस्म की गवर्नमेंट के पास में ये होना चाहिए, क्योंकि कल अगर वो भाग गया तो लोगों का पैसा सरकार उससे दिला के ये कर सकती है। जी, आपने जो बताया जी। मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन हुकूमत, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या इस रियासत की हुकूमत हो, और इसके साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर मेरी जगह है, कोई मुझसे टूर ऑपरेटर आके बोलता है किराए पे दे दो, तो मैं पूरी तहकीकात करूँ। मैं न्यू इंडिया दिल्ली की जानिब से उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो देखें कि किराए पे देने से पहले कि ये आदमी वाकई सही है या गलत है, कि कल ये कितने हाजियों के साथ फ्रॉड करेगा और जी। भाग जाएगा, जी। तो इनका हाय बदवा कहाँ जाएगी? इसका जिम्मेदार कौन है? हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। बहुत ही होशियारी से इस काम को करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस साल भी दुनिया से हाजियों को बुलाया जाएगा। और ये जो लोग बेवकूफ़ बनाने के धंधे शुरू किए कि पैसा ले लो और ये साल हम हज पे भेज देंगे, बुलाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता 20-25 हज़ार से ज़्यादा हाजी जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस साल के बारे में आपने जो कहा है, क्योंकि ना तो वजारतुल हज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दो बड़ी बड़ी बॉडीज़ है, दो मिनिस्ट्रीज़ है, एक सऊदी की और एक इंडिया की, जो हज ऑपरेशंस देखती है। जब तक के यहाँ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आता, ये कहना कि हज होगा या नहीं, दूसरा कितने लोग इंडिया से बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे, ये सब पे कहना मुश्किल है। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब दुआ करते हैं। हर साल कितने हाजी जाते हैं? हर साल जो 2 लाख जाते थे इंडिया से। जी जी, 2 तो लाख। अभी नामुमकिन है, अगर शुरू भी किया तो 10 से 20 हज़ार 15 हज़ार। देखिए आसिफ भाई, ये कहना बहुत मुश्किल से है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, और वो बायलैटरल एग्रीमेंट में तय किया जाता है कि इस साल हिंदुस्तान से कितने हाजी, दुनिया भर के लिए बायलैटरल होते हैं। तो उस तरह से ना तो अब तक के वो बायलैटरल के बारे में कुछ चीज़ सामने आई है, ना मेरे अंदाजे से अब तक के बायलैटरल हुआ है। तो इस वक्त पे जब तक कि वो बायलैटरल होता नहीं है और गवर्नमेंट से, दोनों गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हज से या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक के ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आया भी तो हाँ, जी। पूरे इंडिया में हाँ। बड़े बड़े जो रियासत है, स्टेट है, जी। तो वहाँ से तमाम हाजी जी जाने की कोशिश करेंगे, जी, तो कोटा तो कम होगा। बिल्कुल। और इसमें ऐसे लोग मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये साल मैं हज करा दूंगा आपको, जी। टेंशन मत लो। और जिस तरीके से उनको फंसाया जाता है जी, और वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके रूहानी जो तकलीफ होती है जी, उसके बारे में उनको अंदाज़ा नहीं होता है। जी। तो मैं द डेली इंडिया न्यूज़ की जानिब से इमरान अलवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मैसेज, एक पैगाम हम देना चाह रहे हैं। ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि अभी रमज़ान शरीफ करीब है, उसके बाद फिर हज के लिए और उम्रा के लिए सब मामला शुरू हो जाएंगे। तो आप होशियार रहिए,
अपने आसपास के लोगों से तहकीकात कीजिए, मुकम्मल तसल्ली कीजिए इनके पास लाइसेंस है कि नहीं, और अपना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो अफेयर्स के, और इस तरीके से जो जो लाइसेंस ज़रूरी होते हैं उनकी जगह देखिए, सब देखिए। फिर उसके बाद आप अपने मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए आप उनके पास जाइए और अपने मुक़द्दस फ़रीज़े को अदा कीजिए। और मैं तमाम हिंद के मुसलमानों को और तमाम ज़ायरीन को जो हज की तमन्ना रखते हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। लेकिन ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत है, आप किसी के बहकावे मत आइए। ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मुक़द्दस फ़रीज़े को भी एक फ्रॉड का, एक मतलब धोखा देने वाला एक वो मामला बना दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डेली इंडिया न्यूज़ के व्यूअर से कि वो अब इस पैगाम को सब जगह पहुँचाए, अपने तक पहुँचाए, कि कोई ऐसा मामला ना हो कि आइंदा हमको दिली और रूहानी तकलीफ पहुँचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, और डेली इंडिया न्यूज़ की टीम को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस अहम मसले पर यहाँ आकर आपका इंटरव्यू लिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं द डेली इंडिया न्यूज़, आपका डेली इंडिया न्यूज़ के एडिटर वाहिद शेख साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। आप लोगों ने इस बारे में फ़िक्र की और ये न्यूज़ लिया और ये इंटरव्यू बनाया। मैं आपका सभी हमारे टूर ऑपरेटर इंडस्ट्री की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू। जी शुक्रिया भाई।